एंड दोस्तों इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दिया करें, जो कि आपका प्यार होता है मेरे प्रति। मैं लगातार मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत लगता है, तो एकदम मुझे पता होना चाहिए कितने लोग को इस प्रकार के क्लासेस पसंद है। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कहीं पे भी, टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे। आपको ग्रुप डी के बाद जो एसएससी जीडी के परीक्षा तक सारे एग्जामिनेशंस के वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने ई बुक लॉन्च किया है, जो बहुत सारे लोगों ने ले लिया और रिस्पांस काफ़ी अच्छा था उनका। देखिए 6 मंथ का मैंने करंट अफेयर्स कवर किया है, ये मेरा ई बुक मेरे द्वारा बनाया गया है विथ कंप्लीट डिटेल। 1200 क्वेश्चन दोस्तों इसमें मिलेंगे आपको, और हर क्वेश्चन के पीछे मैंने बहुत मेहनत की है। और जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन, कोई स्टेट है तो स्टेट के बारे में पूरा, मतलब सब क्वेश्चन के साथ साथ आपको एडिशनली बहुत कुछ डिटेल मिल जाएगा। तो आप बस लेके रिवीजन करेंगे, मैक्सिमम स्कोर करेंगे करंट अफेयर्स में। एंड जीके टॉपिक वाइज मैंने कवर किया है, 70 ज़्यादा टॉपिक मैंने कवर किए हैं एक साथ इस ई बुक में। ये दोनों ई बुक आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए जीके क्या है, एवरग्रीन होता है, सभी परीक्षाओं में आता है, तो आप ले लेंगे तो आपको हमेशा काम देगा। और टॉपिक वाइज है तो सारे टॉपिक बस आपको रिवीजन करके एग्जामिनेशन में जाने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा मैंने कहा कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में किया गया। मैंने आपको बताया दोस्तों कि कर्नाटक के सीएम नए बने हैं दोस्तों वसराज बोम्मई, एंड यहाँ के गवर्नर जो बने हैं दोस्तों वो पहले कैबिनेट मंत्री थे, तो थावर चंद्र गहलोत जो बने दोस्तों नए गवर्नर बने हैं कर्नाटक राज्य के। एंड कर्नाटक का दोस्तों अगर आपसे बात किया जाए मैजिक नंबर, मतलब इसके पास 28 लोकसभा सीट है, आपका 12 राज्यसभा सीट है, 224 विधानसभा सीट है एंड 75 लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ये सीटें आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों कौन है, तो वो कर्नाटक हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों कौन हो जाएगा, तो वो भी आपका कर्नाटक ही हो जाएगा। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु, 2020 में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनी है। फ्लिपकार्ट का भी हेडक्वार्टर दोस्तों यहीं पे है, जो कि बेंगलुरु में। क्वेश्चन दूसरा दोस्तों, सीएसआईआर के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, शेखर मंडे। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है, तो ये उत्तर प्रदेश यूपी। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन दोस्तों, तो आनंदीबेन पटेल। यहाँ के चीफ जस्टिस बदले जा चुके हैं, तो अब जो नए चीफ जस्टिस बदले दोस्तों वो है राजेश बिंदल, ठीक है। कहाँ से आए हैं दोस्तों, पहले ये वेस्ट बंगाल के थे, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश के हो गए, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है 80, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट है 31, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है 403 और सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें हैं 100। इन चारों को याद कर लीजिए, सारे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जितने बता रहा हूँ सबको याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहा है आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन चौथा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये है आपका महाराष्ट्र में। एंड दोस्तों इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1935 में ना, 1 अप्रैल 1935। और इसके तत्कालिक मतलब 25वें गवर्नर नाम पूछेगा दोस्तों कौन है, तो इनका नाम याद रखेंगे शक्तिकांत दास, जो कि तत्कालिक गवर्नर है। 4 इसके एमडी होते हैं, जस्ट लाइक ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा अधिनियम है दोस्तों, तो अगर आपसे अधिनियम पूछेगा तो 1934 अधिनियम के तहत दोस्तों इसको बनाया गया। और 1937 के बाद मुंबई शिफ्ट हुआ था। पहले इसकी राजधानी जो थी, मतलब इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता हुआ करता था, लेकिन 1937 के बाद क्वेश्चन आया हुआ है कि 1937 बाद कहाँ शिफ्ट किया गया, तो मुंबई को शिफ्ट किया गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों पांचवा, किस राज्य में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वॉन्डर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जी हाँ दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। और मैंने को बताया था बिहार के जो सीएम दोस्तों नीतीश कुमार हैं, वो 7 बार सीएम बन चुके हैं। गवर्नर का नाम पूछा जाएगा दोस्तों तो फागू चौहान, एंड चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, तो संजय करोल है बिहार। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की दोस्तों स्थापना हुई थी कब? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सन 1906 में, याद रखेंगे। एंड बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। एचएसबीसी दोस्तों हांगकांग जो ये वित्तीय वर्ष एचएसबीसी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया दोस्तों, तो ये जो है आपका 11.2% रहने का अनुमान लगा है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 8वां क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन थे, याद रखेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई दोस्तों, तो असम में रखी गई। एंड आपको पता है मैंने कि असम के सीएम के बारे में बता दिया है दोस्तों, ये हैं आपके हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, ये कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके जगदीश मुखी। एंड एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों फेमस है कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में ही है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों माजुली भी आपका असम में ही है। और दोस्तों असम का मैजिक नंबर है 14, यहाँ पे लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है एंड 126 दोस्तों यहाँ पे
विधानसभा सीट है। रिसेंटली दोस्तों कहाँ के तेजपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया, तो असम के ही तेजपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पक्षियों के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। 11वां क्वेश्चन देखिए, किस देश की नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स किया, तो भारत के द्वारा ही किया गया। मैंने आपको बताया दोस्तों नेवी दिवस, तो नेवी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को, जिसमें देखिए कृष्ण स्वामी नटराजन ना नहीं एडमिरल करमवीर सिंह जो इसके हेड हैं, और कृष्ण स्वामी नटराजन जो है वो 1 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, कोस्ट गार्ड दिवस उसके हेड हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आर्मी दिवस, तो हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं, मनोज मुकुंद नरवाणे उसके हेड हैं। एंड वीआर जो है श्रीवास्तव नए बने हैं एयरफोर्स के, जो कि हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। सारे डेट याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक्स मैंने बनाया है, जैसे जीके का। जी हाँ दोस्तों, जीके के टॉप 70 टॉपिक को मैंने कवर किया है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, चाहे जीडी का हो चाहे एमटीएस के एग्जामिनेशन हो, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं इस ई बुक को लेकर। देखिए इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा, जिसमें जितने भी टॉपिक दोस्तों जीके के हैं उन सभी को कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। और जीके एवरग्रीन होता है, सभी परीक्षाओं में पूछता है, तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे जीडी, सीजीएल, बैंक, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, सब में दोस्तों जीके के टॉपिक आते हैं, आप लगातार लेके कवर कर सकते हैं इसको। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों मैथ, क्योंकि मैथ का देखिए मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लगभग सभी टॉपिक से जितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जो अति संभावित है उनको विद कंप्लीट सोल्यूशन, ये दोनों ई बुक आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जो बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, तो आपका प्यार होना चाहिए और आप लोग इसे जरूर से लेके सारे क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जापान की संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय डाइट के नाम से जानते हैं। ड्यूमा कहाँ की संसद बोलते हैं, रसिया को। सीनेट कहाँ की संसद का दोस्तों नाम है, तो ये आपका यूएसए के। नेसेट कहाँ के संसद का नाम है, इजराइल के। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मजलिस कहाँ के संसद का नाम है, तो ईरान का और ईरान और मालदीव का। अगर आपसे पूछा जाएगा जातीय संसद कहाँ के जो कि संसद का नाम है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम है। 13वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति का अभियान शुरू किया गया, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश दोस्तों स्टेट एनिमल कौन है, आपको मैंने बताया था बारहसिंघा। एंड उत्तर प्रदेश में दोस्तों जिले कितने हैं, तो 75 जिले हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश का पुष्प कौन है दोस्तों, तो पलाश एंड सारस जो है यहाँ का पक्षी है। मैं बार बार ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको जब तक मैं बताऊंगा नहीं, मैं रिवाइज करवाऊंगा नहीं, आपको याद नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिए। मैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, दोस्तों हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं, प्रश्न आ चुका है। और पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ बनी दोस्तों कौन, तो सुजाने क्लार्क। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल दोस्तों कौन है, गोबी। ठीक है, गोबी कहाँ दोस्तों, अटकामा, चिली में दोस्तों कौन सा है, अटाकामा में ना, मंगोलिया में है ये। थार दोस्तों कहाँ पे है, राजस्थान में। एंड सहारा दोस्तों कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। बायो एशिया किस राज्य द्वारा आयोजित एक प्रमुख शिखर सम्मेलन दोस्तों, तो तेलंगाना राज्य। मैंने आपको बताया था सबसे नवीनतम राज्य, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना ही है, जिसको 2 जून 2014 को स्टैब्लिश किया गया। इसके सीएम दोस्तों के चंद्रशेखर राव और गवर्नर दोस्तों कौन है, तमिलिसाई। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो 17/7/119, ये आपको पता ही होगा, 17 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट, 119 विधानसभा सीट है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है 40, याद रखिएगा। कांजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है, मैंने बता दिया, असम। इसके अलावा डिब्रू साइखोसा, मानस, नामेरी, ओरंग, ये भी नेशनल पार्क आपके असम में ही है। 1900 क्वेश्चन देखिए, भारतीय एथलीट हिमा दास का संबंध जो कि किस राज्य से है, तो असम के ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त की गई, तो असम। इनको ढिंग बोलते हैं क्योंकि ये ढिंग जिले से आती हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं, फीफा कप किस देश में सबसे ज़्यादा बार जीता है दोस्तों, तो ब्राजील ने। अगर आपसे पूछेगा कितनी बार, तो 5 बार जीता है। 21वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित किया गया दोस्तों, महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है, उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों कौन है, तो दीपांकर दत्ता। 48 यहाँ का लोकसभा सीट है, 19 यहाँ का राज्यसभा सीट है, 288 यहाँ का विधानसभा सीट है, एंड 78 यहाँ के विधान परिषद की सीटें हैं, जो कि काफ़ी बार पूछा गया। एंड दोस्तों कबूतर जो है यहाँ का वो है, एंड बर्ड है। गिलहरी जो है दोस्तों यहाँ का एनिमल है, याद रखेंगे। फल अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैंगो है।
दोस्तों मैं लगातार बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कम से कम इतना आप जरूर दबाया करें इस बटन को। एंड कहीं ना कहीं कोई भी एक शेयर करके आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी आपके दोस्त यार मित्र रहते हैं। एंड क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि टिल द एग्जामिनेशन आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको एक दिन भी मिस नहीं होगा। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों वो मैं सारे डिलीवर करूँगा, आपको बस रिवीजन करके जाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। आगे बढ़ते दोस्तों, वैन का पूरा नाम दोस्तों क्या है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। 23वां क्वेश्चन देखते हो, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तत्कालिक सीएम है। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है, तो यह है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। इनको भी एक अवार्ड दिया गया, कलिंगा अवार्ड दिया गया 2021 का, ये भी याद रखेंगे। कोबोल दोस्तों क्या है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। कंचोत त्यौहार दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में टोटल 20 जिले हैं। एंड तत्कालिक दोस्तों यहाँ पे एलजी का नाम पूछेगा, तो ये है मनोज सिन्हा। कंपाइलर दोस्तों क्या होता है, तो कंपाइलर एक प्रोग्राम है। अच्छा, 27वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो अजय मल्होत्रा को बनाया गया है। कैट का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बिल्ली का देखिए फेलिस कैक्टस बोलते हैं यहाँ पे। अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया दोस्तों, चेन्नई में किया है। यहाँ पे डीआरडीओ का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एंड इसके हेड का नाम आपसे पूछेगा दोस्तों, तो सतीश चंद्रा, याद रखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने हॉस्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों, तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। अरावली पहाड़ियाँ दोस्तों किस राज्य, अरावली पहाड़ियाँ तो यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र राज्य में नहीं आती, वैसे अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य में होना चाहिए, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। मैक्सिमम विस्तार और इसकी सबसे छोटी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्वेश्चन आया तो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर की, याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नया अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, तो एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीडी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। दोस्तों नमक का रासायनिक नाम हमसे पूछा है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे ये है आपका सोडियम क्लोराइड। आरबीआई ने रेपो रेट को जो कि पहले की तरह प्रतिशत बरकरार रखा, तो कितना प्रतिशत था दोस्तों, तो ये दोस्तों 4% था यहाँ पे। रेपो रेट मतलब जो बैंक आरबीआई से पैसे लेती है उस पर इंटरेस्ट देती है, उसको हम लोग रेपो बोलते हैं। रिवर्स में क्या होता है कि कभी कभी आरबीआई बैंकों से जैसे गोल्ड या फिर पैसे लेती है तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट उनको देती है, ब्याज। प्रशांत महासागर था अटलांटिक महासागर में कौन सी नदी जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है। तो देखिए किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया का पहले रॉकेट स्टार डस्ट 1.0 को लॉन्च किया दोस्तों, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। एंड अमेरिका के 46वें दोस्तों आपको मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट बने कौन, जो बाइडन। एंड 49वीं जो कि भारतीय मूल की बनी है दोस्तों कौन है, कमला हैरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा दोस्तों किस नदी के द्वारा बनता है, तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनता है। क्वेश्चन बहुत बार आया, भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन है, गंगा। ये भारत में कितनी बहती दोस्तों, तो 2510 ही बहती है, लेकिन इसकी एक्चुअल लंबाई जो है वो 25 है। ब्रह्मपुत्रा की एक्चुअल लंबाई है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में मात्र 916 किलोमीटर ही बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू किया दोस्तों, तो राजस्थान। यहाँ पे याद रखेंगे राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों, कलराज मिश्रा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है दोस्तों, ये एक अप्रत्यक्ष टैक्स है। राजस्थान के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती चेंज हो गए हैं, ठीक है, जो त्रिपुरा के थे अब आ गए हैं। तो क्या बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन चेंज हुए हैं। 41वां, ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश का सबसे लंबे रोड ब्रिज का निर्माण दोस्तों ठेका किसने लिया, तो L&T, लॉरेंस एंड टर्बो। इसके मुख्यालय दोस्तों मुंबई है। एस.एन. सुब्रमण्यम इसके हेड हैं। और ये देखिए जो कि आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, और जो राम मंदिर बन रहा है उसका भी निर्माण L&T ही करा रही है, ठीक है।
मैं आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों एकदम अच्छे से डिलीवर करूंगा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और सारे वीडियो जितने भी मैं वीडियो अपने चैनल में डाल रहा हूँ, एक भी वीडियो को छोड़िए मत। आप अगर ऐसे जीडी तक पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सब कुछ मैं कंप्लीट कराने का प्रॉमिस कर चुका हूँ। दोस्तों विप्रो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? बेंगलुरु, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की। गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक बने दोस्तों कौन? तो विक्रम सिंह वेदी। गूगल के दोस्तों फाउंडर कौन है? तो लैरी पेज एंड सर्जेई बिन। एंड गूगल के सीईओ दोस्तों कौन है? तो चेन्नई के ही रहने वाले ये बालक हैं जो कि एनआरआई है। तो इनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई। 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और मैं आपको बता दूं 1919 में ही दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। 45वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। ठीक है, वज्र प्रहार भी इन्हीं के बीच में हुआ था। कामाख्या माता मंदिर दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये असम में स्थित है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है और ये डेप्यूटी सीएम है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 48वां क्वेश्चन। पेटा अवार्ड की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? दोस्तों ये 1980 में हुई थी। और दोस्तों हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था पेटा कौन से मुख्यमंत्री को? दोस्तों तो नवीन पटनायक को दिया गया था, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। 49वां देखिए, कॉन्वेक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश दोस्तों कौन बना था? घाना बना था। 50वां देखिए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों कौन है? हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है। जी हाँ। 51वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस राज्य की सरकार महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना लॉन्च करेगी? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको लॉन्च करेगी। इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूं मैं। बताओ आईएलओ का पूरा नाम दोस्तों क्या है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 1919, और इसके हेड का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये है गाय राइडर। इसको भी याद रखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53वां देखते हैं दोस्तों, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के में भारत जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो -7%। 54वां पुलित्जर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। 55वां देखिए तो उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों ये बिहार राज्य में किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा 55वां क्वेश्चन देखते दोस्तों, एंटोनियो गुटेरस किस देश से संबंधित है? दोस्तों पुर्तगाल। और मैंने आपको बताया था दोस्तों पुर्तगाल हमारे भारत में एक राज्य जो था गोवा, उसको 1961 तक गुलाम बनाया। इसी में देखिए गोवा को आज़ाद कराया गया और उसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। गोवा के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। एंड चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीट है गोवा में। भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन देखिए 57 को हमारा क्या दोस्तों, घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो ये भारत ही करेगा यहाँ पे। 18वां क्वेश्चन, बाबरनामा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? बाबर। और बाबर का मकबरा दोस्तों कहाँ पे है? क्वेश्चन आया बहुत बार, तो ये काबुल में है। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन दोस्तों किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों ये तमिलनाडु में किया जाएगा। तमिलनाडु के दोस्तों सीएम का नाम पूछेगा दोस्तों कौन है? तो ये है MK स्टालिन। एंड यहाँ के गवर्नर नए बने दोस्तों ये कौन है? RN रवि। यहाँ पे देखिए लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 19, 234 विधानसभा सीट है तमिलनाडु में। और यहाँ के डिंडीगुल ताले को GI टैग दिया गया। 60वां क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिन के संबंध में। दोस्तों मेरा एक और चैनल है ओम जायसवाल, जो मेरे ही नाम से है। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा। वहाँ पे दोस्तों लगातार जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को कवर किया जा रहा है। तो सारे टॉपिक GK GS करंट अफेयर्स के जो भी हैं आपको वहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं 3 वीडियो ज़्यादा नहीं डाल सकता, तो नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है। तो आप लोग उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बाकी सारे लिंक जो इंपॉर्टेंट ई-बुक के हैं वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे। 61वां क्वेश्चन, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अब नहीं है, अब है मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री। 52वां को देखिए, SCO की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये 2005 में हुई। 63वां देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इनका नाम है निहार जम्बूसारिया। 64वां देखिए, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये आर्टिकल नंबर 300A में है, जिसको उखाड़ के फेंका गया है 19F से ना। और ये जो हुआ था अमेंडमेंट, ये हुआ था 1978 में। भारत का 44वां संविधान संशोधन, जिसको संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट में डाला गया था। 55वां क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में किया गया, जहाँ के CM दोस्तों ममता बनर्जी हैं। एंड गवर्नर दोस्तों जगदीप धनखड़ हैं। एंड प्रकाश श्रीवास्तव करके नए आए हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस। यहाँ के चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश में चले गए हैं। ठीक है, तो कौन थे? नाम था राजेश बिंदल। आग्नेय सेल कौन सी दोस्तों है यहाँ पे? ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ग्रेबो ये सारे के सारे। किस देश की पुरुष टीम 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों 68वां, पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम राज्य दोस्तों कौन है? तो तमिलनाडु ही है।
69वां देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में सीएम दोस्तों अरविंद केजरीवाल हैं एंड गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। 7 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है एंड 70 यहाँ पे विधानसभा सीट है। जोग जलप्रपात का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? तो जोग गढ़सोप्पा बोलते हैं। 71वां देखिए किस राज्य की सरकार ने, और ये कर्नाटक में है, सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर चिराग परियोजना के लिए $100 मिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दोस्तों तत्कालिक सीएम का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये भूपेश बघेल हैं एंड यहाँ के गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछेगा तो अनुसुईया उइके। क्राई संस्था का संबंध दोस्तों किसे है? तो बाल अधिकार से है। वियतनाम देश ने दोबारा राष्ट्रपति दोस्तों कौन बने हैं? तो गुलेन फू ट्रोंग को फिर से राष्ट्रपति बना दिया गया है वियतनाम का। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 74 देखते हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा दोस्तों? तो हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। सीएम मनोहर लाल खट्टर याद रखेंगे एंड बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। 75वां देखिए ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया? आत्मनिर्भर। 76वां देखिए अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल का रोट कितना रखा गया है? तो 3 रुपया पर केजी रखा गया है। 77वां देखिए भारत में किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2021 को अपने 73वें स्वतंत्रता दिवस को बनाया दोस्तों? तो ये देखिए श्रीलंका। और दोस्तों इसको एक नया देश का दर्जा दिया गया था 1948 को, और पाकिस्तान को दिया गया था, बांग्लादेश को दिया गया था 1971 में। लिंगराज मंदिर दोस्तों किस शैली से बना हुआ है? तो ये देउल शैली से बना हुआ है लिंगराज मंदिर, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला नागरिक अंतरिक्ष मिशन इंस्पिरेशन 4 लॉन्च करने की घोषणा की दोस्तों? तो स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क इसके हेड हैं और इसका निर्माण किया गया था 2002 में। 80वां देखिए नीला तोता किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। 81वां क्वेश्चन देखिए बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने जो कि मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? टोटल 7। 82वां क्वेश्चन देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य का प्रमुख हिस्सा है दोस्तों? गुजरात। गुजरात के नए सीएम बने दोस्तों भूपेंद्र पटेल एंड सत्यदेव आचार्य देवव्रत सिंह गुजरात के देखिए गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए 13वें एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? तो ये बेंगलुरु में किया गया। 84वां क्वेश्चन देख लेते हैं कैलाश सत्यार्थी किस आंदोलन संबंधित दोस्तों? तो बचपन बचाओ आंदोलन से। 25वां देखिए तो भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में। 26वां देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम पूछेगा? जयराम ठाकुर एंड गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कैलाश सत्यार्थी को किस ईयर नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों? 2014 में मिला था। किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्रेयी योजना को शुरू किया दोस्तों? तो कर्नाटक राज्य ने। 88वां देखिए हवा को किससे मापा जाता है दोस्तों? एनीमोमीटर से दोस्तों हवा को मापा जाता है। 89वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है? चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों। इसके साथ हमारा एक सैन्याभ्यास हुआ था जिसका नाम है हैंड इन हैंड ना, और इसके साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? 3488 किलोमीटर की। 90वां क्वेश्चन देखिए समुद्र की गहराई दोस्तों हम लोग किससे मापते हैं? तो फेदोमीटर के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं। 91 में हम लोग पहुंच चुके हैं नर्वस 19। बहुत सारे लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का। बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। आपको एक भी दोस्तों इधर उधर का बकवास वीडियो नहीं मिलेगा, सब के सब वीडियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। तो भारतीय डाक भुगतान बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं जे वेंकटरमू, और इसकी स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 2018 में। सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश। यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल एंड चीफ जस्टिस है यहाँ पे मोहम्मद रफीक। क्वेश्चन देखिए दोस्तों AIFF के पहले उप महासचिव नियुक्त किए गए कौन? अभिषेक यादव। कोलेरू लेक दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट और कोलेरू दोनों। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी एंड गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन, जिनको कलिंगा अवार्ड दिया गया 2021 का। क्वेश्चन देखिए किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क खोला जाएगा दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल एंड चीफ जस्टिस कौन है? S मुरलीधर। यहाँ पे जिलों की संख्या दोस्तों 30 है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, चिल्का लेक, सारे का सारा दोस्तों यहीं पे है। 96 गर्भ में शिशु का पोषण किससे होता है दोस्तों? गर्भनाल। 97वां क्वेश्चन आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने दोस्तों कौन? आदित्यनाथ दास। 90 देखिए IDN का पूरा नाम दोस्तों क्या है? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम इसको बोलते हैं। 99 देखिए 74वां प्रगति वार्ता का अध्यक्षता दोस्तों की नरेंद्र मोदी द्वारा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर दोस्तों कौन है? तो ये हैं आपके महावीर स्वामी। तो देखिए ये थी
आपके लिए मैंने ताबड़तोड़ सुपर 100 मैं रोज़ ला रहा हूँ आपके लिए 2-2 3-3 100 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि आपका एग्जामिनेशन है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर करूँ, आप रिवीजन करके एग्जामिनेशन में जाओ और अच्छा स्कोर करो। टिल द एग्जामिनेशन आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, और SSC GD की भी दोस्तों कंप्लीट प्रिपरेशन होगी यहाँ पे, तो आप उसके लिए भी अगर फॉर्म फिल किया है तो एकदम आपको सारे क्लासेस मिलेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया, किसी प्रकार से हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। एंड दोस्तों जो मैंने ई बुक बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोपहर वाले क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।